हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पार्ट टू में हम ये जानेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर और हम एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरह निकालते हैं। अगर हम देखिए एक सर्कल है ना, ये है सेंटर हमारा। अगर सेंटर से हम इस रेडियस को ऐसे देख रहे हैं, है ना, इस तरह रेडियस से जो एरिया बनता है इसे हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। ये हमारा सेक्टर है। अब देखिए ये छोटा पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ये बात आपको समझ में आई? ये सेंटर ओ है सोच लिया, है ना, उसके रेडियस आर है ना। तो इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर और इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। देखिए इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो या मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, है ना, अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं, हम जानते हैं कि जो सेंटर से होता है, जो सर्कल होता है, ये पूरा 360 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालता है? फॉर्मूला कैसा है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इनटू, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं? कोई भी एंगल थीटा है ना। टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री। ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होगा एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। मतलब इस पूरे 360 डिग्री में इस थीटा का ही एंगल हमें चाहिए, है ना। अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये एंगल कुछ है तो ये भी एंगल कुछ होगा। जैसे अगर ये एंगल 60 डिग्री है, सोच लीजिए, मान लीजिए कि ये जो एंगल थीटा है 60 डिग्री है, तो मेजर एंगल कितना होगा? 300 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आई, है ना। इस तरह आता है एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आया आपको? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कैसे आता है? एरिया ऑफ सर्कल रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ऐसा आता है एरिया ऑफ सेक्टर। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना। आर्क क्या होता है? ये कर्व लाइन होता है ना, इसे कहते हैं आर्क। इस पार्ट को हम कहेंगे आर्क। अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, क्या निकालना हो? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। देखिए ये जो आर्क है ये किसका पार्ट है? सर्कल का सरकमफ्रेंस का पार्ट है। इस सर्कल का इस सरकमफ्रेंस के पार्ट है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो हम इसे लिखते हैं सरकमफ्रेंस इनटू थीटा बाई 360 डिग्री, क्योंकि ये एंगल, इस एंगल से ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। सरकमफ्रेंस इनटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी हमें एरिया चाहिए होगा, तो हम लिखते हैं एरिया इंटू थीटा बाई 3, जितना एंगल है थीटा बाई 360 डिग्री होगा, है ना। अगर हमें ये चाहिए होगा लेंथ ऑफ एन आर्क, तो ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? सरकमफ्रेंस का पार्ट है। इसीलिए हम सरकमफ्रेंस इंटू थीटा बाई 360 डिग्री होता है, इसका वैल्यू होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाल सकते हैं, है ना। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। हमारा थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ ए सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि अगर एक कॉर्ड हम बना दें और ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं, है ना। इस सर्कल का ये है माइनर सेगमेंट,
और ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ये बात आपको समझ में आई है। ये जो एरिया है ये है माइनर सेगमेंट। सेगमेंट किससे बनता है? कॉर्ड से बनता है। कोई भी एक कॉर्ड है ना, उससे इस एरिया को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट और इस पूरे एरिया को कहेंगे हम मेजर सेगमेंट। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? अगर अब देखिए, अगर हम इसे जैसे पॉइंट ए मान लिए, इसे पॉइंट बी मान लिए, सेंटर ओ है, तो हम ऐसा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो रेडियस है हमारा, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। आप जानते हैं कि ये जो है ओ ए, इस पॉइंट को डी मान लीजिए, ओ ए डी बी, ये जो है ये क्या है? ये एक सेक्टर है ना। ये क्या है? ओ ए डी बी, ये जो है ओ ए डी बी ओ एक है सेक्टर। इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर और कोई ट्रायंगल होती है तो उसका एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट ओवर। ये तो आपको पता ही है ना। तो अगर हम इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाता है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाता है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ को मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी ओ, सॉरी ओ डी बी ओ ए डी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए डी बी, ये सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लिखेंगे ओ ए डी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर हम ये करते हैं तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है ए डी बी। ये आपको समझ में? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकला? अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई और ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है ना, तो उसका एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और ए बी सी क्या है? साइड्स है। ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। ये बात आपको समझ में आई? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, है ना। एक सर्कल है, उसके एक सेक्टर है, सेक्टर इसमें रेडियस है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और इस सेक्टर का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? हमें इस सेक्टर का एरिया चाहिए, है ना। गिवन क्या है? गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो है 6 सेंटीमीटर। और दूसरा है एंगल, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो है 60 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा बाई 60 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही होता है। इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमारा 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू
60 डिवाइड बाई 360 है ना, 0 0 6 1 जा 6 6 और ये 6 और ये 6 कट गया, तो हमारा वैल्यू आएगा 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, या तो हम लिखेंगे 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने बोल रहा है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब 4 होता है। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो क्वाड्रेंट का मतलब हुआ इसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, 4 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। ये सेंटर ओ है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। अच्छा, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस, इसको सी से डिनोट करते हैं। सर्कमफ्रेंस आपका वैल्यू है 22 सेंटीमीटर। और ये सर्कमफ्रेंस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमें इसका रेडियस निकालना होगा, है ना। इस क्वाड्रेंट का एंगल तो हमें पता चल गया है पहले ही, है ना। एंगल भी निकाल लेंगे हम, है ना। अच्छा, एंगल क्या होगा? देखिए, एंगल जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एंगल भी इक्वल होंगे। डिवाइड बाय 4, तो इसका वैल्यू आता है 90 डिग्री। क्या वैल्यू आएगा? 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है हमारा क्या हो गया? थीटा है हमारा 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई, है ना। अब सर्कमफ्रेंस से हमें क्या निकालना है? इसका रेडियस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस कितना है? क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इक्वल टू 22 गिवन है ना। 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या है? 22। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। ये मैं कर सकता हूँ, वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, 22 और ये 22 कट गया, है ना। यहाँ बचा 1, ये 1 है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? देखिए, 2/7 आर इक्वल्स टू 1 होगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 7/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड या डिवाइड जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल्स टू उधर जाने से। तो 7/2 लिख सकते हैं और 3.5 लिख सकता हूँ मैं। आर की वैल्यू आपकी आ गई, तो रेडियस भी आ गई हमारे पास। हमें डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया गया था, हमें सरकमफ्रेंस दिया था, है ना। क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस दिया गया था, तो सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाल लिया। अब हमें चाहिए एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, है ना। इसको लिखूंगा मैं 22/7 इंटू रेडियस में 7/2 लिख सकता हूँ इंटू 7/2, क्योंकि ये स्क्वायर है, इंटू थीटा हमारा कितना है? 90 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 डिग्री। ये आपको समझ में आया? ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये 7 और ये 7 कट गया 4 टाइम्स, है ना, 11 सा। तो हमारी वैल्यू आती है इसमें 7 इंटू 11 77 डिवाइड बाई 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, है ना। एक क्लॉक है जिसमें मिनट हैंड है, जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो ये आपको रेडियस दिख रहा है ना। इसको रेडियस मान सकता हूँ मैं, है ना। उसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में
ये कितना एरिया कवर करेगा, इसको ये कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 5 मिनट्स में ये यहाँ से 12 से 1 में ही जाएगा ये एरिया, है ना। तो ये क्या है, ये एक सेक्टर तरह दिख रहा है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ रेडियस जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 14 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन हमें एंगल निकालना होगा। ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये कितना एंगल मूव किया है इसे हम निकालना होगा। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, है ना। ये होगा देखिए ये टोटल कितना एंगल है, 360 डिग्री है, डिवाइड बाय 5 मिनट जो है ये कितने हमारे 12 है ना, 12। तो एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। ये आपको समझ में आया, है ना। ये 30, फिर ये 30, हर 5 मिनट में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है। हर 5 मिनट्स जो होता है वो 30 डिग्री का एंगल होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, देखिए अगर 12 से 3 में जाएगा, 3 o'clock बज रहा है, अगर ऐसा होता है तो ये 90 डिग्री होता है, पूरा 90 होता है। तो आप डिवाइड करिए तो ये 30 होगा, है ना। तो इस तरह देखिए द एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना एंगल मूव करेगा वो करेगा 30 डिग्री। अब हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास एंगल भी है, तो हमें ये एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होगा ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, यही होता है। पाई हमारा 22/7 है, इंटू रेडियस हमारा 14 है, तो स्क्वायर है तो मैं 14 इंटू 14 लिख सकता हूँ। थीटा हमने निकाला 30 डिग्री, डिवाइड बाय 360 डिग्री, ये वैल्यू होगी। ये 0 से 0 कटा, 3 12 है ना, 7 2 2 6 2 3 2 11 तो हमारा वैल्यू आता है 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में है तो, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 11 इंटू 14 होता है 154, कितना होता है 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, तो 551 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर। देयरफॉर द एरिया मेड बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। लिख रहा है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक कॉर्ड, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, है ना, जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, है ना। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर, है ना, सेंटर पे ये जो कॉर्ड है वो रेडियस से मिला के राइट एंगल बना रहा है सेंटर पे। कॉर्ड का नाम मैं ए भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमें पहले से दिया है रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो है 10 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, एंगल दिया हुआ है, क्योंकि ये राइट एंगल बोला है तो एंगल हमारा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लिखेंगे 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई। बोल रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, सबसे फर्स्ट पॉइंट है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो ये हमारा ये है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये बात आपको समझ में आई।
इस एरिया को, इस सेगमेंट की एरिया को निकालने के लिए हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, वेरी गुड, माइनस एरिया ऑफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए, अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रखें, अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रखें इंटू हमारा रेडियस कितना है 10 है, इंटू 10 इंटू थीटा हमारा 90 है, डिवाइड बाई 360 माइनस हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, है ना, तो बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। अब देखिए 100 इंटू 3.14 तो 314 हो जाएगा ये, है ना, तो ये 314 हो गया इंटू 009436, तो ये हो गया 1/4 माइनस 2 5 ज़ 10 माइनस 50, ये वैल्यू आपको आ रही है। यहाँ से अगर हम काटें 3.14 डिवाइड बाय 4, ये हमारा वैल्यू आता है 78.5 माइनस 50, है ना, ये माइनस 50 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा वैल्यू आता है 78.5 माइनस 50 क्या होगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट हमें लिखना ही होगा। तो 28.5 जो है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये बात आपको समझ में आई? पार्ट 2 कह रहा है हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसी क्वेश्चन में पार्ट 2 कहता है हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब इस डायग्राम में मेजर सेक्टर क्या है, ये है, ये पूरा है मेजर सेक्टर, ये बात आपको समझ में आई, ये पूरा है मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, वही होगा हमें लिखना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये होता है, इसे हम लिखें 3.14 इंटू रेडियस हमारा 10 इंटू 10 इंटू, अब थीटा हमारा क्या है, देखिए माइनर सेक्टर का अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा 360 माइनस 90, ये होगा 270 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही है, 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, 00 9 3 9 4 है ना, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 314 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, इसको कैलकुलेट करने से हमारा वैल्यू आता है 235.5, 235.5। देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हमारा वैल्यू है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 5 कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो गिवन हमारा क्या है, गिवन हमें रेडियस दे दिया हुआ है जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कोई एक आर्क है ना, कोई आर्क है और ये कितना एंगल सस्टेन कर रहा है सेंटर से, ये है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री सेंटर से, ये एंगल है 60 डिग्री, ये 21 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ यहाँ पर। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहला हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, इस आर्क का लेंथ निकालना है ना। फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क। अब आप देखिए ये जो आर्क है इस सर्कल का किस पार्ट से रिप्रेजेंट, किस पार्ट में आता है, ये सरकमफ्रेंस पे आता है ना, तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही होगा। सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है, 2πr होता है, इंटू थीटा हमारा क्या है, थीटा बाई 360 कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 21 इंटू थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360, 1/6 होगा, 2 3 जा 3 7 जा 7 1 जा, तो हमारा वैल्यू आता है 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रेडियस है ना, सिर्फ आर है, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो ये भी सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है ए बी है ना, उसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई। हमने सरकमफ्रेंस क्यों लिया है ना, हमने क्योंकि आर्क जो है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है ना, इस सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसीलिए हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, तो हमारा वैल्यू आता है 22 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में हमसे ये कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। इस आर्क से जो एरिया बन रहा है उसे हमें निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क है ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 21 इंटू 21, थीटा हमारा है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। बस वैल्यू पुट करना है हमें, 0 से 0 कटा, 6 6 से 36, 7 3 सा 3 2 सा 2 11 सा, तो हमारा वैल्यू आता है 11 इंटू 21 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होता है। 11 इंटू 21 कितना होता है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। ये आर्क है, एंगल है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं है ना। एरिया के लिए हमें एरिया लगाना होता है, और आर्क के लिए हमें किसका फॉर्मूला लगाना होता है, सरकमफ्रेंस का। आर्क के लिए हमें किसका फॉर्मूला लगाना होता है, सरकमफ्रेंस का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड की बात की है, तो हम एक कॉर्ड बना लेते हैं पहले ही है ना। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी है ना, ये सेंटर ओ है। रेडियस है इसमें, कहा क्या है, गिवन क्या है इसमें, गिवन है रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, सस्पेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, तो एंगल भी हमें मिल गया। एंगल जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जो है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल है ना। हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। ये बात आपको समझ में आई है ना। सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस पॉइंट को हम ऐसे डी रिप्रेजेंट करता था, ए डी बी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए डी बी इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये बात आपको समझ में आई। इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाता है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, हमें पता है πr² थीटा बाई 360 डिग्री होता है। वेरी गुड। माइनस, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, होता है πr² थीटा बाई 360 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आएगा,
इसका वैल्यू आएगा पाई का वैल्यू 3.14 है, इंटू रेडियस हमारा है 15 इंटू 15 इंटू थीटा है हमारा 60 बाई 360 डिग्री, ये है। इसको हम लिख सकते हैं 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 15 5 से 75 डिवाइड बाई 2, 25 3 से 25 4 से होता है 2 157 है, तो 157 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 157 इंटू 3 होता है 471, 471 डिवाइड बाई 4 है ना, 471 डिवाइड बाई 4, जिसका वैल्यू आता है 471 डिवाइड बाई 4, जिसका वैल्यू आता है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया एरिया ऑफ सेक्टर, ये आया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अब देखिए, जब ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं तो हमें पता है ये साइड OA और OB इक्वल है ना। इन ट्रायंगल OAB, OA इक्वल्स टू OB होगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। अगर ये रेडियस है इसका मतलब एंगल OAB और एंगल OBA इक्वल होगा। एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? क्यों? क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये हम जानते हैं कि अगर एंगल हमारा इक्वल होगा कब? जब दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल हो, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, नेम कर सकते हैं, इस एंगल को भी x और इस एंगल को भी x कर सकते हैं। देखिए हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाते और हमारा काम हो जाता, है ना। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ये किस तरह का ट्रायंगल है हमें ये जानना है। अब देखिए हम जानते हैं एंगल इन ट्रायंगल OAB, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बात आपको समझ में आई। एंगल AOB ये 60 डिग्री है, पहले से ही हमें गिवन है, प्लस एंगल OAB को x हम माने हैं और एंगल OBA को भी x माने हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई, है ना। 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। हम इसे ये लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 क्या होता है? 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। अब देखिए x हमारा क्या होगा? x होगा हमारा 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 2 डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, 2 डिवाइड होगा तो 60 डिग्री। अब देखिए ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है? किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो, तीनों एंगल 60 डिग्री हो, तो ये कौन सा ट्रायंगल है बताइए? यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? यह इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका वैल्यू होगा √3/4a², है ना। यही होता है फॉर्मूला। √3/4 इंटू ए क्या होता है? ये होता है साइड, है ना, कोई भी साइड। ये साइड का वैल्यू कितना है? 15 है हमारे पास, इंटू 15। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73। क्या होता है? 1.73 इंटू 15 डिवाइड बाई 4, जिसको हम कैलकुलेट करने से हमारा वैल्यू आ रहा है
1.73 इंटू 15 इंटू 225 इंटू 1.73, इसका वैल्यू होता है 389.25। 389.25 डिवाइड बाई 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.37 इंटू 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब उसका वैल्यू होता है 389.25। 389.25 डिवाइड बाई 4, जिसका वैल्यू आती है 97.3 अप्रॉक्स, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ना, तो दोनों को माइनस करेंगे हम। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना आया था हमारा? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था? 97.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका वैल्यू आता है 20.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारा आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, इज 20.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारा आंसर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो हम ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट, अगर हम इसको माइनस कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हम निकाले 20.45 है ना। अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.45। 3.14 इंटू 15 इंटू 15 का वैल्यू हमारा आता है 706.5, 706.5 माइनस 20.45, इसको कैलकुलेट करने से हमारा वैल्यू आता है 686.06 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट होगा 686.06, है ना। 686 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाले? हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दिए। एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस किए तो हमारा वैल्यू हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम कैसे निकाले थे? माइनर सेगमेंट कैसे निकाले थे? एरिया ऑफ सेक्टर निकाले माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किए तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले। नंबर 7 कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, गिवन रेडियस जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड की बात की है यहाँ पर, और एक रेडियस है ना, कॉर्ड ए बी और ये ओ जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर, है ना। एंगल कितना है? 120 डिग्री है। देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे डाटा भी लिख रहा हूँ मैं। एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू है 120 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही है? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें फिर से ये कॉरस्पॉन्डिंग के जो सेगमेंट है ना, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखिए एरिया, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, है ना, इसीलिए हम सबसे पहले पता करेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, उसके बाद से हम वैल्यू निकालेंगे। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो ये ट्रायंगल है हमारा, बहुत ध्यान से देखिए, ओ ए पी, है ना। ये एंगल जो है 120 डिग्री है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन ओ डी
परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ डी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू ए बी है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू ए बी होगा। अच्छा, ये एंगल अब 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी क्योंकि 120 है तो ये 60 और 60 हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें, है ना, तो हमें ये डिस्टेंस भी आ सकता है और ये डिस्टेंस भी ला सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे कि हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री क्या होगा, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो हम लिख सकते हैं cos 60 का वैल्यू कितना होता है, कहिए 1/2 इक्वल्स टू बेस। इस एंगल के हिसाब से ये बेस क्या है, OD है, OD और हाइपोटेनियस हमारा ये है जो है 12। तो OD की वैल्यू क्या आ गई, OD की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। OD की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई। उसी तरह हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर थीटा ऐसे रहे तो। अगर हम थीटा लेंगे, जैसे कि अगर हम लिखें साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी साइन 60 का तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो हम लिख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा AD है बाय बेस हमारा क्या है, सॉरी हाइपोटेनियस है 12। तो यहाँ AD की वैल्यू क्या आ गई, AD की वैल्यू आ गई 6√3। क्या आ गई, 6√3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू आई 6√3, तो ये भी BD की वैल्यू बाई 6√3 होगी, यही होगी, है ना। क्योंकि ये बाइसेक्टर था तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 6√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक और तरीका है। देखिए, हम इसमें इस ट्रायंगल में ये हमारा बेस है और परपेंडिकुलर को हमेशा हम हाइट मानते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा क्या है 6√3 प्लस 6√3 क्या होगा 12√3 होगा, 12√3 इंटू हाइट हमारा है 6, है ना। 12 3 36 और √3 ये है हमारा वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 36 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू आता है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये डाउट होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कैसे लगा दिया इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है हमारे लिए, है ना। ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हमारा ट्रायंगल ऐसा है ना, और हमें ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर हमेशा हाइट होता है, तो ये जो बेस है ये हमारा बेस होगा, याद रखिए। तो इस तरह के ट्रायंगल में हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ट्रायंगल ऐसा है, देखिए, है ना, तो और अगर हमें ये जो टॉप है ये परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, मेरे बात समझ में आ रहा है, ये परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, तो हम यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं।
है ना। लेकिन बेस हमारा क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा बेस होगा और ये होगा हाइट। तो इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। मेरे पास समझ में आए। उसी तरह अगर मैंने इस ट्रायंगल का भी वैल्यू निकाला है, जब हमें ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से जब हम हाइट निकाल दिए और बेस निकाल दिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल ही सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है ट्रायंगल। ये 62.28 हमारा वैल्यू आता है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये होता है ना। 3.14 इंटू रेडियस हमारा है 12 इंटू 12 इंटू थीटा हमारा है 120 बाई 360 डिग्री, ये होगा 12 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो है आपका 3.14 इंटू 12 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका वैल्यू आता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था 62.28 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 150.72 माइनस 62.28, इसका वैल्यू आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore the area of segment is, इस एरिया का सेगमेंट क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, है ना। एक ग्रास फील्ड है, स्क्वायर शेप में है, जिसका साइड है 15 मीटर। बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, है ना। एक घोड़ा है जो 5 मीटर लॉन्ग रोप से इसे बांधा गया है, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग रोप से इसे बांधा गया है। पार्ट 1 ये कहता है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स हैज कैन ग्रेस, है ना। उस एरिया को निकालना है जिसमें वो हॉर्स जो है वो ग्रेस कर सकता है। अब ये देखिए इस पॉइंट में इसे बांधा गया है, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया हमारा, क्योंकि वो ऐसे ग्रेस, हॉर्स ऐसे ही ग्रेस कर सकता है इतने ही एरिया में, यही एरिया ग्रेस कर सकता है। और ये है 5, और स्क्वायर का एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, हमें सबको पता है ना। तो गिवन हमारा है, गिवन है रेडियस, रेडियस जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 5 मीटर, एंड एंगल जिसको थीटा कहते हैं वो है 90 डिग्री। देखिए ये इनडायरेक्टली दिया गया है एंगल, है ना। स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री ही होगा, है ना। अब फर्स्ट पार्ट है हॉर्स कैन ग्रेस, इक्वल्स टू वही होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। हमारा वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 5 इंटू 5 इंटू थीटा हमारा है 90 बाई 360 डिग्री, 9 4 ज़ा, है ना, 2 2 11 ज़ा, ये हमारा वैल्यू आ रहा है 25 इंटू 11 बाई 40 मीटर स्क्वायर।
25 इंटू 11 ये आता है 275 डिवाइड बाई 14 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा वैल्यू आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है ये है 19.625 मीटर स्क्वायर, है ना। इतना ही एरिया वो ग्रेस कर पाएगा 5 मीटर अगर उसका लेंथ है तो। ये बात आपको समझ में आई। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, है ना। अगर जो रोप है ना, अगर रोप 5 मीटर के बजाय अगर 10 मीटर हो जाए, है ना, तो कितना एरिया इंक्रीज होगा ग्रेजिंग में, ये पूछ रहा है। मतलब ये एरिया पूछ रहा है कितना इंक्रीज होगा, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है। मेरे पास समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले हम ये एरिया निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे क्योंकि ये पूरा 10 है ना। इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे माइनस इस एरिया को करेंगे तो इंक्रीज हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमें इंक्रीज पूछा है कितना इंक्रीज होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, कितना इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज यही होगा इंक्रीज। अब देखिए, अब हमारा रेडियस क्या आ गया, रेडियस हमारा आ गया 10। अब हम अगर वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। वेरी गुड, है ना। इसे हम 3.14 लिख सकते हैं इंटू 10 इंटू 10 इंटू थीटा हमारा 90 है डिवाइड बाई 360 डिग्री 9 4 है ना। इसे हम कह सकते हैं 3.14 इंटू 100 होगा 314 डिवाइड बाई 4 मीटर स्क्वायर। 2 से अगर कहते हैं 2 2 2 1 2 5 2 7 157 डिवाइड बाई 2 157 डिवाइड बाई 2 होता है 2 7 14 2 8 16 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल रहा है अभी, है ना, ये टोटल एरिया। लेकिन हमें इंक्रीज निकालना है ना, कितना इंक्रीज हुआ, तो वो तो डिफरेंस होगा इसका। एरिया इंक्रीज्ड, इंक्रीज इन एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर कितना है 78.5 मीटर स्क्वायर है, माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस करने से हमारा वैल्यू आ रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ये एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो है 58.875 मीटर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। देखिए, हमें यहाँ पर इंक्रीज्ड एरिया निकालने कहा गया था। इंक्रीज्ड एरिया कितना इंक्रीज हुआ, है ना। जब उस घोड़े की जो रस्सी थी वो अगर 5 मीटर थी तो इतना एरिया आया था, और अगर 10 मीटर होगी तो कितना इंक्रीज होगा ये पूछा गया। तो कितना इंक्रीज होगा इसका मतलब उसका डिफरेंस निकालना होगा, है ना। इसका एरिया निकाल के माइनस एरिया करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आता है 58.875 मीटर स्क्वायर।